बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और महनामा आपकी नंबर शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। सबसे पहले मैं तमाम अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि कमेंट्स भेजते हैं मुझे, और उनको पढ़ के दिल इसलिए खुश होता है कि वो मेरे साथ है और मेरे वीडियो को टैली भी करते हैं, उनको समझते भी हैं। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की परेशानियाँ, मुश्किलें दूर फरमाए, आमीन। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेटे का बाप की कब्र पर बयान हाले दिल वाला टॉपिक है। जैसी माँ वैसी बेटी, सुना भी और देखा भी। एक सियाने और समझदार नहायत मुख्तलिफ शख्स ने अपना एक वाक़या तजर्बा बयान किया। मैं चाहूँगी कि तजर्बा गौर से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से लें, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें। वो तजर्बा ये है कि उन्होंने बताया कि मैंने बेटे का रिश्ता करना चाहा, इधर उधर देखा कोई जोड़ का रिश्ता मिल जाए। अचानक अपनी साली की बेटी का ख्याल आया जो उम्र में इससे छोटी है। एहसास हुआ कि इससे रिश्ता ले लूँ। मुझे इस बात का भी एहसास था कि मेरे कहने पर वो रिश्ता फ़ौरन दे देंगे, लेकिन मैं अपने बड़ों से एक बात सुनी थी कि बेटी से पहले इसकी माँ को देखो। अगर नानी को भी देख लो तो कभी नहीं पछताओगे। इसकी माँ को देखा, हर वक्त चीखती चिल्लाती, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, तुम मिजाज है, बात बात पर चिढ़ने वाली। अगर हंसती तो इतने ऊंचे कह के कि मुर्दों का भी एहसास नहीं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ ने रोका, इसका चीखना चिल्लाना, सख्त मिजाजी, चिढ़ना। मैंने फ़ौरन अपने बेटे के रिश्ता इसकी बेटे के साथ करने का इरादा तय कर दिया, क्योंकि सुना भी था, देखा भी था कि जैसी माँ वैसी बेटी, ऐसा साथी जो नस्लों को संवार दे। फिर मैंने बड़ों से एक तदबीर सुनी कि जहाँ रिश्ता करना हो इसको घर अचानक जाओ, चूँकि पहले से तैयारी और अचानक जाने से हालात मुख्तलिफ होते हैं। मैंने ऐसा ही किया। एक ही रिश्तेदारों के घर, जहाँ भी मुझे उम्मीद थी इनकी बेटी के रिश्ता अपने बेटे के लिए होना चाहिए, अचानक इनके घर गया। इनका हाल है, सोच, जज्बा, मिजाज और तबीयत को देखा एक मरतबा फिर मुझे बहुत वक्फा देकर गया। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ रिश्ते का सही जोड़ सही बनेगा, क्योंकि चंद बार जाने में मैंने बेटी और इसकी माँ, इनके बड़ों को देखा। इनके मिजाज में ठहराव, संजीदगी, सलीका, तहम्मुल, बुर्दबारी थी। मुझे यही चीज़ चाहिए थी। मुझे वो साहब बहुत ज़्यादा संजीदगी से कहने लगे, मेरे बारहा का तजर्बा है, हुस्न, शक्ल, सूरत, खूबसूरती ये ढल जाती है, लेकिन इखलाक, मोहब्बत, मरबत, तहम्मुल, बुर्दबारी, वो ये चीज़ें हैं जो बढ़ती चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। मुझे घर में और अपने बेटे की ज़िंदगी में ऐसा साथी चाहिए कि बेटे को सुकून और राहत हो। बेटी के लिए ऐसा साथी चाहिए जो इसे सुकून दे, तमाम घर वालों के लिए राहत का बाइस हो। आला तालीम हो, बेहतरीन डिग्रियाँ, जहेज़ के ट्रक, बंगले, कोठियाँ, जागीर, ज़मीनें, ये सब चीज़ें घरों को सुकून नहीं देती। अगर हिल्म, बुर्दबारी, रख रखाव, सलीकामंदी हो, ये चीज़ें ज़िंदगी में रस घोल देती है, वरना घर तबाह कर देती है। फिर झोंपड़ा अच्छा लगता है, ताजमहल नहीं। हुस्न और मालो दौलत का रोग। फिर मेरे पास सारे दिन उलझे टूटे बिखरे लोग आते हैं, सब एक सबक दे जाते हैं। हम चमकती चीज़ को सोना कहते हैं, जैसे मालो दौलत, हुस्न की चमक वगैरह। मालो दौलत और ज़्यादा हुस्न की चमक बहुत तवज्जो बढ़ा देती है, लेकिन इसमें हिलम, बुर्दबारी, इखलाक, अदब ना हो तो एक वक्त आता है वही चीज़ रोग बन जाती है। मेरी आंखों के सामने ये फरमान कई बार आया, या अल्लाह ऐसी ज़िंदगी से बचा जो मुझे हर वक्त से पहले बूढ़ा कर दे, क्योंकि मैंने तो वक्त से पहले बूढ़ा होते ही देखा, इनको कब्रों में जाते देखा। ज़ाहरी चमक दमक ने एक दूसरे पर फरिश्ता कर दिया। लिहाजा अपने बेटे बेटियों के रिश्ते बहुत एहतियात बरतें। इनकी पसंद की शादियाँ नाकाम और बर्बाद होती हैं। पसंद की शादियों का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ना लड़की ने ससुराल देखा, ना लड़के ने लड़की के घराने को देखा। एक दूसरे को जाने पहचाना नहीं। ज़ाहरी चमक दमक एक दूसरे पर फरिश्ता करता है और फ़िदा कर दिया। फ़रेख्तगी और फ़िदा होना जिसका अंजाम बगैर नहीं, आखिरकार इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ज़िंदगी में नुकसानात और परेशानियों के मसाइल बढ़ जाते हैं। जहाँ बेटे बेटी की रजामंदी को देखा जाए, वहाँ माँ बाप की आकबत का अंजाम को भी लाजम देखें। मुझे एक जवान ने एक बात रोते हुए कही कि मैं तो जवान पागल मदहोश दीवाना बेवकूफ़ था, मेरा बाप तो समझदार था, मेरे बाप ने भी मुझे ना रोका, समझाया ना सुलझाया। आज मैं बाप की कब्र पे जाकर यही कहता हूँ, अब्बा आप ही मुझे सुलझा देते, लेकिन अब पछताए क्या हो सकता है। भुगत रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। जी, ये बहुत ही उम्दा टॉपिक, सबक का मोस्ट टॉपिक और नसीहत का मोस्ट टॉपिक था। समझने वाले और अकल फ़हम रखने वाले बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसको सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, एक लाइक कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें। मेरे तमाम व्यूअर्स, मेरी हौसला अफजाई होती है, जितने ज़्यादा आप लाइक्स करेंगे मुझे उतना ही हौसला मिलता रहेगा, और मैं जो हूँ पूरी ईमानदारी और पुरखलूस तरीके से अपने मैगज़ीन अपकरी के साथ आपके हवाले से आपको बातें कुरानी बताई बताती रहा करूँगी। अब तक के लिए इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।